कुछ गोवंश को आपने पकड़ा है ट्रक के साथ, क्या है पूरा मामला? कल रात्रि 12 दिसंबर 2023 को दौरान गश्त मन थानाधिकारी सरदार मल मुकंदगढ़ को जरिए दूरभाष में सूचनाकर्ता ने बताया कि ग्राम जेजूसर के सरकारी स्कूल के खेल ग्राउंड में कुछ लोग एक ट्रक में गोवंश भर के गोकशी के लिए तस्करी के ले जाना चाह रहे हैं। प्राप्त इतला पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मन थानाधिकारी दल वैद दल सहित मौके पर पहुंचा तो पाया कि मौके पर एक हरियाणा नंबर की गाड़ी खड़ी थी। मौके पर मौजूद राहगीरों, ग्रामजनों, गोरक्षकों और समाज सेवियों की मदद से गाड़ी का तिरपाल और फट्टे हटाकर देखा तो उसमें गोवंशों को बेरहमी से मुंह और पैर बांधकर ठूंस रखा था, जिनकी गिनने पर संख्या कुल 14 पाई गई, जिसमें से 3 मादा गायें और 11 नर सांड थे, जिनको मौके पर ही ट्रक और गोवंश को जब्त किया गया। जब्त कर मुकंदगढ़ कस्बे की गौशाला में लाकर गोवंश को मुक्त कराया गया। मौके पर ही पशु चिकित्सक को बुलाकर उनका इलाज और मेडिकल कराया गया है। संपूर्ण प्रकरण में ग्राम जेजूसर निवासी कपिल एचरा और अन्य लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिस संबंध में गोवंश पशु अधिनियम 1995 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण मन थानाधिकारी द्वारा दर्ज करवाया गया है। अनुसंधान जारी है। आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। क्या मौके पर किसी को गिरफ्तार भी किया गया सर? वहाँ पे मौके पर कोई भी आरोपी हमें नहीं मिला। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जिसकी हमारी पुलिस लगातार सरगर्मी से तलाश कर रही है। सर, गाड़ी जो काम में ली जा रही थी उसको आपने मौके से हमने हरियाणा नंबर की गाड़ी, एक ट्रक है, जिसको हमने जब्त किया है। सर, गोवंश किसी गौशाला का था या कोई आवारा थे ऐसे? अभी ये सामने आया है कि गोवंश उसी ग्राम जेजूसर के आसपास के कस्बे में आवारा पशु होना ज्ञात हुआ है। सर, अब अगर उन गोवंश की बात की जाए तो उनकी कंडीशन कैसी है? अभी वो दुरुस्त हालत में है। उनका मेडिकल इलाज पशु चिकित्सक से करवा दिया गया है। सभी पशु चिकित्सक गौ तस्करी का जो काम है, अभी जो सुनने में आया है कि लंबे समय से ये लोग गौ तस्करी कर रहे हैं। और कल रात को भी इसी में जो घटना हुई उसके अंदर ये है कि वे जो गांव के गौरक्षक थे उनको दिन से ये सूचना थी कि आज रात को यहाँ का सरपंच प्रतिनिधि है कपिल एचरा, जो कुछ लोगों के साथ में मिलके और यहाँ से गायों का ट्रक भरेगा। तो जब ये मेवातियों के साथ में मिलके और उन्होंने वहाँ पे गायों को भरने के लिए ट्रक लगाया, तो जो गांव के गौरक्षक थे उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी। तो कपिल एचरा ने अपने साथियों के साथ मिलके और उनको डराने धमकाने का काम किया कि आप हमारे को गायों का ट्रक भरने दो, आप हमारे को डिस्टर्ब मत करो, वरना हमें आपको मारेंगे पीटेंगे। उसके बावजूद इन लोगों ने पूरा उनका संघर्ष किया उनके साथ में। और फिर पुलिस को सूचना दी और पुलिस थाना अधिकारी सरदार मल जी मुकंदगढ़ मंडी से इन्होंने मौके पे पहुंच के और ये जो इधर ट्रक खड़ा है इस ट्रक को जब्त किया। इस ट्रक के अंदर 14 गायें, मतलब कुर्ता पुरुष, जिनके मुंह बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे और उनको ठूंस रखी थी इसके अंदर। और जब सरदार मल जी जाब्ते के साथ में वहाँ पे पहुँचे तो जो गौ तस्कर थे, जो मेवात से आए हुए थे, कपिल एचरा था, इसके जो गांव के जो साथी थे, वो वहाँ से भाग गए। और उसके बाद में थानेदार जी ने ये ट्रक जब्त करके उस गायों को गौशाला में लाए हैं, उनका मेडिकल करवाया और जो नियम कानून के अनुसार जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी के अंदर क्या हुआ, जो गांव के जो गौरक्षक थे जिन्होंने ये कार्रवाई करी, इनको गायों को भरने से रोका, उन पे कपिल एचरा ने अपने साथियों के साथ में मिलके और जानलेवा हमला किया, जिसमें मतलब ये माता जी हैं, ये बुजुर्ग हैं, इनके चोटें आई हैं। और एक इनका भांजा था सतपाल, जो जिसके ज़्यादा सीरियस है और वो झुंझुनू एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। उसकी अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उसकी एफआईआर दर्ज हो रही है, उसका मेडिकल हो रहा है। उसके बाद में कानूनी कार्रवाई इन पे थानेदार जी से मिले हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई मैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है, इसमें कोई भी ढिलाई बरती जाती है, तो हम इसके लिए अगर कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी मारपीट हुई है, वो पूरी उसकी एफआईआर दर्ज हो रही है। वो हमारे गौसेवक इसके अपने सदस्य थे, बहुत अच्छे गौसेवक हैं। अब उनकी मारपीट की क्या सूचना आगे कंप्लीट है, वो उसका एक सेकंड मैटर होगा और जो भी आगे इसमें जो भी दोषी व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी होगी कानून के हिसाब से।
क्योंकि उन्होंने गोरक्षा के लिए काम किया। अब गोरक्षा के लिए अगर उसका खून बहा है तो ये तो बड़ी विचारणीय विषय है। पूरे अपने झुंझुनू जिले के अंदर करीब 20,000 से ज़्यादा गौ सेवक हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन जिसने भी गौ सेवक पे हाथ लगाया है ना, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, अपने दिमाग से निकाल। तमाम गोवंश की मेडिकल भी हुआ है और अब उन्हें बिल्कुल। गौशाला में सुरक्षित बिल्कुल है। मेडिकल हुआ है, प्रॉपर उसको किया है। इस चीज़ की सूचना अपने राजू जी डॉक्टर को लगी तो स्पेशली इस चीज़ में आए हैं, और बाकी की सूचना आपको ये दें क्योंकि कल राणा सरी थे उस टाइम पर जब ये घटना हुई, तो आगे की सूचना आपको। विक्रम सिंह है, सूबेदार जाबराम चौधरी जैसे निवासी हूँ। काल शाम की माने गौ तस्करी की रिपोर्ट मिली जना आज सूचना में थाना अधिकारी वगैरह ने दी। विगह में कपिल जी एचरा हमारे जो प्रधान ही गौशाला चलाऊँ वे ट्रक भरावा है, और वे सरपंच प्रतिनिधि है, वे सरपंच पति वो पैसा लेके ट्रक भरावा है। अब ट्रक की मेरी सूचना पुलिस ने दे दी जना हमारा हूँ ईर्षा करके सिर फोड़ दिया। और काल नाया का घर में भी शाम की बठे भी घटना घटी हमारे साथ है, और आज या ताज़ा है ही ऐसे में टाँका वगैरह आए हैं। जो कपिल जी का परिवार का आदमी है, मतलब गाय की रक्षा करने वाला आदमी के साथ में या जीव की रक्षा करने वाला के साथ में पीड़ा हुआ बात तो आम जनता की सबकी पीड़ा है। और आगे प्रशासन से आशा रखा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके और दोषियों सजा मिले। दूध को दूध, पानी को पानी तो होना चाहिए, सच्चाई तो जीवित रहेगी। और हमारे पास तो हनुमान जी महाराज गौ माता रक्षा करेगी। आप जैसे सजना को आशीर्वाद। पिछले 1 साल से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे लोकल कुछ लोग मिलकर गौ तस्करी कर रहे हैं, तो उसकी सूचना हमें मिली। वो सूचना यहाँ पे पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पे जब पहुँचे तो वहाँ पे एक ट्रक था मेवात का, जिसकी पूरी सूचना यहाँ मिल गई है, कौन मालिक है क्या है। और वहाँ पे करीब 14 गोवंश उसमें ट्रक के अंदर डाले हुए थे, और पशु क्रूरता के हिसाब से वो थे। उनके मुंह बंधे हुए थे, उनके पाँव भी बंधे हुए थे, और उनको कहीं मतलब एक तरह से बोलते हैं बूचड़ खाने में लेके जाने की उनकी क्रिया थी। मौके पे टीम पहुंची, पशु क्रूरता अपनी समिति के सदस्य प्रवीण जी स्वामी मौके पर पहुंचे, और भी काफ़ी टीम थी। ट्रक को यहाँ पे लेके आए हैं, और जो भी गाय थी उसको प्रॉपर एक जो प्रोसेस होता है कानून के हिसाब से, सरदार मन सिंह जी ने उसको प्रॉपर फॉलो किया, और जो गोवंश है उसको अपने गौशाला में छोड़ दिया है। और एक प्रॉपर FIR दर्ज हुई है, जिसके अंदर मुख्य आरोपी अपने जेजूसर के सरपंच प्रतिनिधि कपिल एचरा हैं। उस पर भी जांच होगी कैसे क्या है, और ये सब इसके अंदर। इसके साथ ही